बैजनाथपुर गांव में संगीता नाम की एक अधेड़ औरत रहती थी। उसका एक इकलौता बेटा था जो कोई भी काम नहीं करता था। उसे हर रोज माँ समझाती थी कि उसे कोई काम करना चाहिए। बेटे ने कहा कि वह शहर जाकर काम करना चाहता है और उसके लिए कुछ रुपए चाहिए। यह सुनकर संगीता ने उसे अपने सारे गहने दे दिए। बेटा, माँ मैं शहर जाकर चिट्ठी लिखता रहा करूंगा और हर महीने रुपए भी भेजा करूंगा। संगीता, बेटा तू अपना ध्यान रखना। बेटे के जाने के बाद संगीता अकेली रहने लगी। शहर जाकर बेटे ने ना तो माँ की सुध ली और ना ही कोई रुपए भेजे। उसे रोज के खर्चे के लिए भी परेशानी होने लगी। एक दिन वह हाथ में पोटली लिए कहीं जा रही थी। तभी एक पड़ोसी संगीता से कहता है, काकी कहाँ जा रही हो? संगीता आगे की ओर संकेत करके निकल जाती है। एक सप्ताह में 3 से 4 दिन बाहर जाने लगी और काफी रात होने के बाद ही घर लौटती थी। दोस्त, वीडियो तो देखते हो और सुनते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आपसबों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। उसकी पड़ोसन सुनैना सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी। सुनैना रात को खिड़की से संगीता को अपने घर जाते देखा। उसने अपने पति से कहा, एजी सुनते हो, संगीता काकी इस उम्र में जाती कहाँ है, देखो तो इतनी रात को अंधेरे में वापस आई है। सुनैना का पति, अरे तुम्हें क्या है, जाने दो, जहां भी जाती है बेटा तो शहर जाकर मां को भूल ही गया। काकी के सारे गहने और पैसे भी अपने साथ ले गया। सुनैना, देखो तो इतनी रात को वापस लौटी है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुनैना का पति, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है जो मैं यह सब पता करूं। मुझे वैसे भी बहुत काम है और तुम क्या आधी रात को काकी काकी कर रही हो? अब तुम खुद भी आराम करो और मुझे भी करने दो। सुनैना, आप भी ना इन बातों पर तो कभी ध्यान ही नहीं देते। सुबह काकी सुनैना का दरवाजा खटखटाती है। सुनैना बिस्तर से, अरे कौन है इतनी सुबह सुबह? चैन से सोने भी नहीं देते। सुनैना दरवाजा खोलकर, अरे काकी तुम आओ, अंदर आओ। संगीता, नहीं सुनैना, अभी काफी काम है, कटोरी देते हुए, ये ले दही अभी अभी जमाया है, एकदम जमा हुआ है। तेरे बउआ को दही बहुत पसंद है ना, उसे खिला देना। सुनैना, आज कोई नई बात है क्या? संगीता, आज मेरे राजकुमार का जन्मदिन है। सुनैना, ओहो आप भी ना काकी, उस भगौड़े में आज भी मन लगाकर बैठी हो। उसने आपका इस उम्र में, जब हर कोई अपने परिवार के साथ रहता है, वह सब कुछ अकेला छोड़कर शहर भाग गया। संगीता, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूं, वह जैसा भी है मेरा बेटा है। सुनैना, अच्छा काकी आप रात में जाती कहाँ हो? ऐसा कौन सा काम है जो इतनी रात को घर वापस लौटती हो? संगीता, अब तू छोड़ इन बातों को, मैं घर चलती हूं। सुनैना, मन में हो ना हो, कुछ गड़बड़ है काकी। थोड़ी देर बाद बउआ की तबीयत खराब हो गई, वह उल्टियां करने लगा। सुनैना का पति, अरे तुमने इसे क्या खिला दिया, बेचारा तब से उल्टी किए जा रहा है। सुनैना, मैंने तो इसे अभी कुछ खाने को भी नहीं दिया। काकी सुबह दही दे गई थी, बस वही तो खाने को दिया था। बउआ, पापा मांग, मैं मर रहा हूं। सुनैना, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। सुनैना का पति, चलो इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। सुनैना, सुबह तो अच्छा खासा था, पता नहीं किसकी नजर लग गई, जाइए जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाइए, नहीं तो इसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तभी सुनैना की पड़ोसन वहां आती है। अरे सुनैना, सुना है
बउआ की तबीयत खराब हो गई है। सुनैना, हाँ पर अब आराम है। दवाई लेकर सो रहा है। पता नहीं क्या हो गया उसे। सुनैना की पड़ोसन हो जाता है ऐसा कभी कभी। सुन, रास्ते में संगीता काकी को देखा था। वह इतनी जल्दी में थी कि कुछ बोली ही नहीं। सुनैना, हाँ, पता नहीं कहाँ जाती है आधी रात को, घर वापस आती है। सुनैना की पड़ोसन, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। सुगंधा, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। सुनैना की पड़ोसन, मुझे लगता है यह काकीना तांत्रिक पूजा कर रही है, यानी डायन विद्या सीख रही है। आधी रात को हमारी तो बाहर जाने को हिम्मत ही नहीं होती, और यह अधेड़ उम्र में। देखो, परसों रात को तो काले कपड़े पहने पोटली लिए आ रही थी। मैंने पूछा तो गुस्से में लग रही थी। पक्का यह संगीता कोई जादू टोना कर रही है, तुम ध्यान रखना। यह कहते हुए सुनैना की पड़ोसन वहां से चली जाती है। सुनैना मन ही मन कहती है, आज सुबह काकी का दही खाते ही बउआ की भी तबीयत खराब हो गई थी। हे भगवान! रात को सुनैना अपने आंगन से चारपाई उठा रही थी, तभी सामने के रास्ते से एक काली परछाई आती हुई दिखाई दी। काले कपड़े पहने, बाल खुले, सिर पर लाल बिंदी और काजल लगाए, हाथों में एक रिबरी लिए एक अधेड़ औरत लाठी टेकते हुए आ रही थी। उसे देखकर सुनैना डर के मारे अपने घर के अंदर भाग गई। सुनैना, हे भगवान, रक्षा कर, पता नहीं कौन सी बुरी आत्मा है। उसने खिड़की में से ध्यान से देखा, वह औरत संगीता काकी के घर में गई। सुनैना, अच्छा तो यह संगीता काकी है। पता नहीं चुड़ैल जैसा रूप बनाकर यह जाती कहाँ है। मेरी तो जान ही निकल गई कि यह कौन है काकी, तुम्हें तो मैं सुबह देखती हूं। तभी गांव के लोग लालटेन, टॉर्च और लाठियां लेकर आए। गांव के लोग, रघु, रघु, जल्दी बाहर आ। सुनैना, सुनिए जी, बाहर आपको कोई बुला रहा है। सुनैना का पति, अरे इतनी रात को कौन है? वह जल्दी से बाहर आता है। गांव का एक आदमी, रघु जल्दी चल हमारे साथ। रघु, क्या हुआ? बताओ तो सही। गांव का व्यक्ति, शिव का बेटा नहीं मिल रहा। 4 घंटे पहले टहलने गया था पर अभी तक नहीं आया। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रघु भी उनके साथ चला गया। सुनैना, हे भगवान, इतनी देर हो गई और यह अभी तक नहीं लौटे। सुनैना की पड़ोसन, सुनैना, अरे ओ सुनैना। सुनैना बाहर आकर, अरे निशा, निशा तुम? हाँ, अकेले, मेरा जी घबरा रहा था। गांव के सारे आदमी अभी तक नहीं आए। फर्श पर बैठे बैठे बातचीत करते करते सुनैना और निशा को नींद आ गई। सुबह शिव और उसकी पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। निशा और सुनैना झट से बाहर आई तो शिव के बेटे की लाश पड़ी थी और पूरा परिवार रो रहा था। शिव की पत्नी, तुझे क्या हो गया? तू तो बोल रहा था कि थोड़ी देर में आता हूं। चल, अब सोया क्यों है खड़ा हो? तभी वहां पुलिस आ गई। अरे, इसकी बॉडी पर तो चोट के निशान है। पुलिस लाश को लेकर चली गई और गांव वाले शिव और उसकी पत्नी को संभालने लगे। गांव की कुछ औरतें सवाल करती हुई कहती हैं, यह सब कैसे हुआ? उनमें से एक आदमी जवाब देता है, हम सब बाहर सड़क पर टहल रहे थे, तभी शिव का बेटा हमें वहां पड़ा हुआ दिखा। सुनैना, मैं जानती हूं कि यह सब किसने किया है। गांव के सभी लोग हैरान होते हुए पूछने लगे, किसने किया है यह सब? सुनैना, संगीता काकी ने। आपके जाने के बाद सबसे पहले वही लौटी थी। आजकल गांव के बाहर पता नहीं कहां जाती है। इसे देखकर तो मैं पूरी तरह घबरा ही गई थी। वह आधी रात को ही वापस आती है। कल जैसे ही आप निकले थे, ठीक उसके बाद वह अपने घर में घुस गई थी। कल जब उसने दही दिया तो
मेरे बउआ की भी तबीयत खराब हो गई थी। निशा, हाँ, पता नहीं इनके घर में क्या चल रहा है, इनका बेटा तो इन्हें भूल ही गया है। गांव का एक व्यक्ति, बुरा मत मानना, कई दिनों से शक तो मुझे भी था कि यह काकी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। शायद कोई तांत्रिक क्रिया करती हो। निशा, मुझे तो लगता है यह अपने बेटे को घर लाने के चक्कर में हमारे बेटों की बलि दे रही है। शिव के लड़के को इसी ने तांत्रिक विद्या से खाया है। उस रात को यही सबसे पहले घर आई थी। सुनैना, नाना ऐसा मत बोलो, भगवान सबकी रक्षा करें। गांव का व्यक्ति, गांव में पंचायत को बुलाओ और इस संगीता को भी जल्द से जल्द फैसला करो। शाम को एक व्यक्ति संगीता काकी को बुलाने जाता है तो वह संगीता काकी हाथ में एक पोटली लिए दरवाजा बंद कर रही थी। आदमी, अरे काकी, तुम्हें पंचायत ने बुलाया है। संगीता काकी, अभी तो मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूं, बाद में आ जाऊंगी। आदमी, काकी, पंचायत बैठी हुई है, बहुत जरूरी काम है आपसे, जल्दी चलो काकी। अरे मेरा काम भी तो जरूरी है, जा कह दे बाद में आऊंगी। आदमी, ना ना, जल्दी चलो वरना उठा के ले जाएंगे। संगीता काकी, अरे कोई जबरदस्ती है। आदमी, आप चुपचाप चलो मेरे साथ। संगीता काकी गांव के उस आदमी के साथ पंचायत चली जाती है। मुखिया, संगीता काकी, तुम आजकल रात में कहाँ जाती हो? सुना है आधी रात को लेट घर आती हो। संगीता काकी, मैं कहीं भी जाऊं, कितनी ही देर रात आऊं, गांव वालों को इससे क्या? मुखिया, पोटली में क्या है? संगीता काफी, कुछ नहीं। मुखिया, जरा खोल कर दिखाओ। संगीता काकी, ना ना, यह मेरी है, मैं क्यों दिखाऊं? मुखिया के इशारे पर एक आदमी ने काकी से पोटली छीन ली और उसे खोला। मुखिया, काले कपड़े, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, माला, दिया मारे हुए व्यक्ति का छोटा सा मुंडा और अगरबत्ती, क्या मतलब है इनका? निशा, मैं कहती थी ना, यह काकी जरूर कोई तांत्रिक क्रिया विद्या करती है और आज पता नहीं किसकी बलि देगी। सुनैना, बिल्कुल सही कह रही हो, कल रात चुड़ैल के भेष में आई थी, मैं तो डर ही गई, पहचान ही नहीं पाई कि यह काकी थी। मुखिया काकी, क्या तू यह सही कर रही है? गांव का एक आदमी कहता है, इसी ने मारा है शिव के बेटे को। मुखिया जी, इसे तो सीधा पुलिस के हवाले कर दो। मुखिया काकी, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है, या ये जो लोग कह रहे हैं वह सच है? यहां तुम्हारे रहने के तौर तरीकों से तो गांव वालों की बात सच लग रही है। संगीता काकी, मैं क्या बताऊं, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूं। संगीता काकी जब वहां से जाने लगी तो मुखिया ने एक आदमी को काकी को रोकने का इशारा किया और वह आदमी काकी का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। लेकिन संगीता काकी भीड़ में पता नहीं किसी रास्ते से भाग निकली, झाड़ी के रास्ते जंगल चली गई। जंगल में जवान तांत्रिक सिद्धि पुरुष के कुटिया में संगीता काकी को सिद्धि पुरुष ने तंत्र विद्या से सिद्ध करने के लिए काकी को नंगा कराकर सिद्ध करवा रहा था। तभी गांव का आदमी कुटिया को घेर लेता है और संगीता काकी को गांव का आदमी पकड़ लेता है। मैं तो कहता हूं, इस काकी को ऐसा सबक सिखाओ कि इसका पूरा जादू टोना निकल जाए। हाँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।